होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग भरे सबके जीवन में, सभी के जीवन में उमंग आए, सब हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करें। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने के बाद जो सफलता मिलती है वही हम सभी परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, राही के लिए होली का दिन होता है। हमारी होली उस दिन होगी जिस दिन हम सफल होते हैं। इसलिए प्रयास और मेहनत प्रत्येक दिन जारी रहनी चाहिए। होली हो, दीपावली हो, कोई भी पूजा हो, लेकिन हमारी मेहनत निरंतर प्रतिदिन होती रहनी चाहिए। प्रयास कभी रोकनी नहीं चाहिए। कामयाबी ही हमारी होली है। चलिए इस दिन हम लोग जो है गणित में का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बेसिक मैथ में आता है नोटेशन, मतलब संकेत सूची। कुछ ऐसे चिन्ह है जिसको याद रखना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है। तो उसी के आधार पे जो है हम लोग कुछ चिन्ह के बारे में जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट चिन्ह है जिसका उपयोग बार बार होते रहता है, जैसे गणित में हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये हो गया इक्वल का चिन्ह, यानी बराबर या समान कह सकते हैं। बराबर को अगर क्रॉस कर देते हैं तो होता है नॉट इक्वल, यानी समान नहीं। ये हो गया आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल, मतलब लगभग समान। ये तीन लाइन जो है ये हो गया इक्विवेलेंट, यानी समतुल्य। ये लेस का चिन्ह हो गया और उसके नीचे एक लाइन हो गया, ये हो गया आपको लेस और इक्वल टू। इसको लेस देन बोलेंगे या इक्वल टू, यानी छोटा या बराबर। ये हो गया बड़ा का चिन्ह, यानी ग्रेटर का चिन्ह, ग्रेटर देन। और ये लाइन अगर है तो ये हो गया ग्रेटर और इक्वल टू, बड़ा और बड़ा या बराबर। ये इस तरह ये हो गया रूट का चिन्ह, स्क्वायर रूट इसको कहते हैं। दो यहाँ छुपा हुआ आता है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। ये तीन है, इसके अंदर ये हो गया क्यूब रूट, यानी घनमूल। ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको ब्रैक्स कहते हैं, यानी मंझली कोष्ठ कहते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोला जाता है, यानी बड़ी कोष्ठक बोला जाता है। ये लाइन ब्रैकेट्स है, किसी संख्या के ऊपर अगर ये है तो ये लाइन ब्रैकेट्स है, पहले इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद छोटी कोष्ठ का मतलब तोड़ते हैं, उसके बाद ब्रैक्स को तोड़ते हैं, और सबसे लास्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको तोड़ा जाता है। ये दो है, ये हो गया रेशियो का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह। ये 4 पॉइंट है तो ये हो गया प्रोपोर्शन, यानी समानुपात का चिन्ह। ये हेंस यानी इसलिए का चिन्ह। ये सिंस चूंकि का चिन्ह है। ये हो गया सिमिलर, यानी समरूप का चिन्ह है। क्लास 10 में इसका उपयोग होता है, हम लोग पढ़ेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांसम, बराबर के ऊपर अगर हम सिमिलर का चिन्ह लगा देते हैं तो होता है कॉन्ग्रुएंट, सर्वांसम का चिन्ह। ये सब, ये लंब का चिन्ह हो गया, परपेंडिकुलर। ये पैरेलल का चिन्ह हो गया, समानांतर। ये लाइन है, दोनों तरफ एरो है तो लाइन हो गया। अगर एरो नहीं है, दोनों तरफ फिक्स है, ये हो गया लाइन सेगमेंट। ये हो गया एंड, कहीं अगर कुछ सब लिख रहे हैं उसके बीच में अगर कुछ छूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, साइन का प्रयोग करते हैं। ये और का चिन्ह हो गया, या का चिन्ह। ये यूनियन का चिन्ह है, हिंदी में सम्मिलन कहा जाता है। और ये हो गया आपको इंटरसेक्शन का, सर्वनिष्ठ का चिन्ह।